सो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे। सो फाइनली हम बढ़ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पीडीएफ में से हम करने जा रहे हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन 2 3 और इसके बाद के जो रिमेनिंग क्वेश्चन अगर आप ये भी करना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन विजनरी कॉमर्स एकेडमी से वहां से कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जैक्टली क्या है। देखो, फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ सदगुरु इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब इस बार अपने डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम है सदगुरु इलेक्ट्रॉनिक्स नाम है, ठीक है। और प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब दो ही बनाना है। मुझे समझ इतना कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और डिपार्टमेंट प्रॉफिट दो ही बनाना रहेगा, मतलब थोड़ा सा वक्त कम लगेगा कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 1। ओके, और दो डिपार्टमेंट का नाम क्या, एक का नाम रेडियो है, एक का नाम टेलीविजन है। मतलब एक डिपार्टमेंट रेडियो का है और एक डिपार्टमेंट अपना टेलीविजन का है। फाइन। और नीचे के कुछ चीजें अपने को ऑलरेडी डिवाइड करके दिया हुआ है, जिसमें कि ओपनिंग ऑलरेडी डिवाइड करके दिया हुआ है, टोटल है और ऑलरेडी डिवाइड करके दिया हुआ है। सेम प्रोजेक्ट का डिवीजन दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड डिवाइड करना पड़ेगा, सैलरी डिवाइड करके दिया हुआ है, बाकी चीजें डिवाइड करना पड़ेगा, सेल्स का अमाउंट भी आपको डिवाइड करके दिया हुआ है। फाइन। नीचे कुछ चीजें बता के दिया है, पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली क्या अवेलेबल है इंफॉर्मेशन। सो यहां बोला है जनरल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस आर टू बी अलोकेटेड इक्वली। ओके ग्रेट भाई, जनरल एक्सपेंस इस बार डिवीजन का रेशियो दिया हुआ है। अगर इसी का रेशियो नहीं दिया होता, जनरल एक्सपेंस का डिवीजन रेशियो नहीं दिया होता, तो हम इसको कहां लिखते, जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक बार बनाते और वहां लिख देते। ठीक है, तो इस बार बोल के दिया है कि जनरल एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस इक्वली है, तो हम क्या करेंगे, यहां के लिख देते हैं ना, जनरल इक्वली है और एक क्या बोला है, और एक आपका इंश्योरेंस का भी बोला है इक्वली। ठीक है, ओके। उसके बाद बोला है एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो 4/5 और 1/5। कहीं ना कहीं ये एरिया ऑक्यूपेशन रेशियो है जो लास्ट क्वेश्चन 1 में फाइंड आउट किया था, बट इसमें निकाल के दिया है। कितनी अच्छी बात है यार। 4/5 1/5 का मतलब क्या है, 4:1। 5 हिस्से में से 4 हिस्सा रेडियो का रहेगा और 5 हिस्से में से एक हिस्सा टेलीविजन स्पेस यूज करता है। तो ये रेशियो कहां यूज होगा सर, रेंट के लिए। देखो रेंट कहीं पे है क्या, यस सही, देखो रेंट है ना, तो इसके लिए रेशियो क्या हो गया, 4:1। तब लिख के रखते हैं तो फटाफट अपना काम इजी हो जाएगा। ओके, फिर बोला है क्लोजिंग स्टॉक दोनों का गिवन है, 1,10,000 और 55,000 दोनों का गिवन है। ओके, अदर एक्सपेंस एंड इनकम आर टू बी अलोकेटेड बिटवीन द टू डिपार्टमेंट ऑन सुटेबल बेसिस। सुटेबल बेस में पता होना चाहिए, हमने सीखा हुआ है। तो देखते कौन सा किसका सुटेबल बेस है। देखो, ओपनिंग का ऑलरेडी दिया हुआ है, परचेस का दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड सामान लाने के लिए जो खर्चा लगता है। सो ये परचेस करने की बात करें तो ये जो आपका कैरेज इनवर्ड है ना यार, ये तुम्हारा परचेस रेशियो में जाएगा। मतलब परचेस रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, मोस्टली हमने देखा है कि सेल्स रेशियो परचेस दोनों से निकालना ही पड़ता है। ओके, सैलरीज डिवाइड करके दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मिला, कब डिस्काउंट मिलेगा सर, डिस्काउंट मिलेगा परचेस करने पे, तो ये भी तुम्हारा परचेस रेशियो पे आएगा। कैरेज आउटवर्ड बेचने के लिए जो खर्चा लग रहा है, तो सर ये बेच रहे सेल्स, तो ये सेल्स रेशियो पे, मतलब सर बता देना पहले कि परचेस रेशियो सेल्स रेशियो तो निकालना ही पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं भाई, हम क्यों करेंगे सर, बेचने के लिए, सेल्स के लिए, तो ये भी तुम्हारा सेल्स रेशियो पे आ जाएगा। डिस्काउंट बोलो तो, डिस्काउंट अलाउड है वैसे तो कुछ बताया नहीं है। देखो ऊपर ऑलरेडी रिसीव्ड है, मतलब ये कौन सा हो सकता है, ये अलाउड हो सकता है। मतलब हम डिस्काउंट कब देंगे, अब जब बेचेंगे ना, तो अगेन ये अपना सेल्स रेशियो में जाएगा। ओके, सेलिंग एक्सपेंस, नाम ही सेलिंग एक्सपेंस, तो यार सेल्स रेशियो में ही जाएगा। मतलब ओवरऑल अपने को यहाँ पे बहुत कुछ नहीं चाहिए, दो रेशियो निकालना है, एक सेल्स रेशियो और एक परचेस रेशियो, बाकी तो रेशियोज गिवन है बॉस। चलो अच्छी बात है, थोड़ा कम टाइम लेगा अपने से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करेंगे, है कि नहीं, फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ एनुअल सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। रेडियो एक डिपार्टमेंट है, टीवी दैट इज टेलीविजन डिपार्टमेंट है, सेम प्रॉफिट लॉस का बनाऊंगा। जनरल प्रॉफिट लॉस की जरूरत ही नहीं है तो मत बनाओ, इतने में अपना काम बन जाएगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले रेशियो की जरूरत पड़ेगा अपने को, तो उसके लिए एक पेज ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे रेशियोज कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दो ही रेशियो कैलकुलेट करना है, ये अच्छी बात ये है अपने पास। तो ये हमें रेशियोज कैलकुलेशन करना है। सबसे पहला कौन सा, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं सेल्स रेशियो। क्या निकालेंगे, सेल्स रेशियो। क्या कोई मुझे निकाल के बता सकता है कितना आएगा सर, क्वेश्चन तो दिखाओ। देखिए सेल्स का अमाउंट आपको दिया हुआ है दो डिपार्टमेंट में, 320 और 280। फटाफट निकाल के बताइए सेल्स रेशियो क्या आएगा। चलो दिया आपको मैं 10 सेकंड दिया, फटाक से निकालो और बताओ क्या बनेगा सेल्स रेशियो आपका, बताइए। ओके, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर
कॉमन जीरो गायब कर 4 टाइम्स जीरो गायब हो जाएगा तो 32 और 20। यस आंसर राइट है अपना। रेशियो हम 32 और 82 से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लिख ले, इसको बना ले हम लोग। तो चलते हैं यहाँ पे। सर दो डिपार्टमेंट है, एक है सर रेडियो और एक है टेलीविजन, ठीक है। इनका सेल्स अमाउंट क्या क्या दिया, 320 और 280। तो यहां लिख देता हूं मैं 3,20,000 और सर 280, ठीक है, 2,80,000। सर रेशियोज के लिए जितना जीरो गायब कर सकते हो उतना पहले गायब कर, कॉमन जीरो सर। तो कॉमन जीरो से यहाँ पे 4 टाइम क्या 320, यस सर 4 टाइम जीरो इजिली गायब कर सकते हैं हम लोग। 4 टाइम जीरो तो इजिली गायब कर सकते हैं। मतलब बचा क्या 32:20 से छोटा भी कर सकते हैं हम लोग, बट फिलहाल मैं इसी पे कंटिन्यू करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास तो यार डिंग डिंग है कि नहीं, मैजिशियन है, मैजिक मैजिक है अपने पास, कैलकुलेटर मशीन है। उसको प्लस करा जाए 30 20 50 50 60 तो टोटल लिख के रखते हैं 60, ताकि रेशियोस कैलकुलेशन के टाइम पे अपने को यूज हो जाएगा ये। डन, ओके सर 32 और 28 अपना इसका रेशियो आ गया है यहाँ पे। अब अगला रेशियो क्या निकालना है सर, अगला रेशियो एक और है परचेस रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट है अपना परचेस। जैसे हमने सेल्स रेशियो निकाला है वैसे हम क्या निकालेंगे, परचेस रेशियो। अगेन क्या करेंगे सर, दोनों डिपार्टमेंट का परचेस अमाउंट चेक करेंगे। जरा चेक करके बताइए दोनों का परचेस अमाउंट कितना कितना दिया है दो क्वेश्चन में। सर 270 और 180 कितना है, 2,70,000 और 1,80,000। ओके, कॉमन जीरो वही 4 टाइम गायब हो सकता है, दैट इज सर 27 और 18 आ जाएगा। अब इनको प्लस कर दूं मैं तो ये आ जाएगा सर 45। तो ये अपना दो रेशियो जिसकी जरूरत पड़ेगी सर, एक सेल्स रेशियो और एक परचेस रेशियो निकाल लिया। इस बार अच्छी बात ये है कि एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो तो निकाल कर ही दिया हुआ है अपने को, ठीक है। चला, तो इनकी जरूरत थी, इनको निकाल दिया। अब करेंगे हम सम को सॉल्व, और सम इस बार थोड़ा फटाफट होगा क्योंकि छोटा सम है। सबसे पहले क्या दिया है, डिवाइडर के ओपनिंग स्टॉक दिया सर 65 और 50। तो यहां पे आ जाएगा रेडियो का दिया है 65,000 ओपनिंग स्टॉक और इसका दिया है 50,000। क्या है ये सर, ये है अपना ओपनिंग स्टॉक। क्या है ये, ओपनिंग स्टॉक। तो यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक कह करके। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या है सर, परचेस से 270 180 का 2,70,000 और 1,80,000 का क्या दिया परचेस। कोई रिटर्न नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बेफिक्र रहिए, आराम से लिखते चलिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है। तो ओपनिंग परचेस के बाद तो कैरेज इनवर्ड है और डिवाइड करना 6,000 को परचेस रेशियो पे। चलिए कोई बात नहीं, पहली बात तो सर कैरेज कहां पे आएगा, ट्रेडिंग में ही आएगा। तो यहां लिख दूंगा मैं कैरेज, ठीक है। अब क्या अमाउंट दिया हुआ है सर, अमाउंट है अपना टोटल 6,000 रुपए। कितना है 6,000। इसको कौन से रेशियो में बांटेंगे सर, कैरेज को डिवाइड करते हैं परचेस रेशियो। हमने परचेस रेशियो निकाल के रखा है ना, देखिए यहाँ पे 27 और 18 है 45, ठीक है। क्या है 27 और 18 है, इनका टोटल करने के 45 पे। डन, चलो फिर उठाओ अपना हथियार मशीन यार और फटाफट करके मुझे बता दीजिए कितना आएगा। बता सकते हैं ना, कैसे निकालोगे, शॉर्टकट याद आ रहा है सर सबसे पहले टोटल 6,000, फिर डिवाइड टोटल रेशियो दैट इज 45, फिर डबल मल्टीप्लाई पहला रेशियो 27, ये आ रहा है 3599.9999, मतलब ये कहीं ना कहीं 3,600 की बात कर रही है। 3,600 आप लोग करके देखिएगा, 3,600 विदाउट कुछ कट किए। सेकेंड रेशियो टाइप करो 18 और इक्वल दबा दो, 2399 मतलब 2,400 की बात कर रही है। आप दोनों प्लस करके देख लीजिए, 3,000 प्लस 2 5,000 और 6,000 हो गया। चलो कैरेज के बाद क्या दिया है, तो सैलरीज डिवाइड कर दिया जो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। सैलरी 24 और 21 चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या क्या है सर, 24,000 है इसका और ये 21 है। ये है क्या सर, ये सैलरी है, ठीक है। कोई आउटस्टैंडिंग वाला कुछ नहीं, नॉर्मल है, लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, सैलरी के बाद क्या चेक करो जरा, सैलरी के बाद सर डिस्काउंट रिसीव्ड है, मिलेगा तो फायदा होगा। तो बताओ कहां लिखना चाहिए, पहले बता दो मुझे। ट्रेडिंग का क्रेडिट में आना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में आना चाहिए। सर डिस्काउंट रिसीव्ड है मतलब ये प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आना चाहिए। पहली बात तो अमाउंट कितना है 4,500, हमें लिख के रखा है कि सर डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब परचेस करने पे डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए परचेस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव्ड है 4,500।
तो यहीं पे क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग बाय डिस्काउंट, और इसको डिवाइड करना अपने को 4500 है, ये परचेस रेशियो में जाएगा। ठीक है, कौन से रेशियो में जाएगा? जो डिस्काउंट अमाउंट है आपका ये वाला 4500 परचेस रेशियो में जाएगा। जरा चेक किया जाए, हमने परचेस रेशियो क्या निकाला है? 27 और 18 क्या है? 27:18 है, मतलब इसका टोटल रेशियो क्या है सर? 45 है। अगेन सेम तरीका फॉलो करेंगे ना, सेम तरीका हम लोग फॉलो करेंगे और निकाल कर बताओ बराबर कितना आएगा। चलो बताओ बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आप लोग आंसर का, जल्दी टाइप करो। सर 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 शॉर्टकट 4500 डिवाइड बाय टोटल कितना है सर? 45, फिर डबल मल्टीप्लाई 27 इक्वल, पहले का आ रहा है 2700, पहले का आ रहा है सर 2700, विदाउट कुछ कट किए डायरेक्ट प्रेस करो 18 और इक्वल क्या आ रहा है? 1800 सर, क्या आ रहा है? 1800 सर। डन डन ना यार, देखो बहुत सिंपल तरीका है शॉर्टकट यूज करने का, आपका बहुत टाइम सेव होगा इससे। ओके, और अगर ये शॉर्टकट पसंद है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो ना यार, करो लाइक, और अपने उन सारे फ्रेंड का शेयर करो जो अभी भी तकलीफ में झेल रहे जी रहे कि डिपार्टमेंट के रेशियोज को कैसे डिवाइड करें। करो उनको शायद शेयर। ओके चलो, उसके बाद क्या है सर? ये डिस्काउंट कर लिया हमने। अब रेंट एंड रेट्स की बात है, जो प्रॉफिट लॉस में ये आएगा 28,000 है। सो यहीं पे सर लिखना है अपने को टू रेंट, टोटल अमाउंट है 28,000, इसको बांटना पड़ेगा, और रेंट जो डिवाइड होगा सर एरिया ऑक्यूपाइड पे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 4:1। ठीक है, 4:1, और इसका मतलब टोटल कितना रहेगा? 5 रहेगा। तो कर लेते 28,000, क्या 28,000 डिवाइड बाय कर गया, डिवाइड बाय 5 डबल मल्टीप्लाई 4 इक्वल 22,400। सबसे पहले का आ रहा है 22,400 विदाउट कुछ कट किए 1 इक्वल 5,600, 5,600। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए आप लोग फटाफट, चलो बताओ मुझे, राइट है? ओके चलो, उसके बाद क्या? रेंट के बाद क्या है? रेंट का सर कैरिज आउटवर्ड है, जो कहां पे आता है सर? इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में, आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। ठीक है, तो आउटवर्ड 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 कहां चले जाएंगे? प्रॉफिट लॉस डेबिट में। अमाउंट कितना? 24,000। सो यही पर आएगा, मतलब कहीं ना कहीं कैरिज आउटवर्ड। ठीक है, अमाउंट कितना है सर? अमाउंट है 24,000। क्या अमाउंट है? 24,000। ये सेल्स के लिए होता है, इसे सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे, और सेल्स रेशियो क्या निकाला हमने? 32 और 28। क्या निकाला है? 32 एंड 28 है, इनका टोटल जो है 30, 50, 60 आएगा। चलो करके देखते हैं। 24,000 डिवाइड बाय एग्रीगेट 60 मल्टीप्लाई डबल मल्टीप्लाई 32, तो पहला आ रहा है 12,800, पहले क्या आ रहा है सर? 12,800 विदाउट कुछ कट किए 28 प्रेस करेंगे और इक्वल दबाएंगे 11,200। सेकेंड क्या आ रहा है देख लीजिए आप लोग, झूठ लगता है देखो यार 11,200। ठीक है, चलो कैरेज आउटवर्ड भी हो गया। उसके बाद क्या है सर? जनरल। इस बार अच्छी बात है कि जनरल का रेशियो देखे रखा हुआ है, बोल के दिया इक्वली इक्वली, तो जनरल अमाउंट है 15,000, जो यहीं पर आएगा टू जनरल एक्सपेंसेस इक्वली बोला है 15,000 का हाफ ऑफ कितना बन जाएगा सर? 7,500 डिवाइड बाय 2 कर दो तो भी आंसर आपको मिल जाएगा। चलो जनरल के बाद क्या है? एडवर्टाइजमेंट 36,000 है सर, यही आएगा बट कौन सा रेशियो में? सेल्स रेशियो में। तो यहां पर आएगा टू एडवर्टाइजमेंट, टोटल अमाउंट दिया कितना है सर? अमाउंट है अपना 36, कितना है? 36 ठीक है, और 36 को डिवाइड करेंगे अपन सेल्स रेशियो में, तो यहीं पे लिखता हूं मैं, ये जो है 36,000 सेल्स रेशियो में जाएगा। सेल्स रेशियो क्या है अपना सर? सेल्स रेशियो 32 और 28 है, 32 और 28 है, 32 और 28 है, इनका एग्रीगेट 60 है। क्या करके बताओ कितना आएगा सर? टोटल 36,000 डिवाइड बाय एग्रीगेट रेशियो डबल मल्टीप्लाई 32 इक्वल 19,200। चेक कर लो 19,200 विदाउट कुछ कट किए डायरेक्ट प्रेस करो नेक्स्ट रेशियो दैट इज 28 और इक्वल 16,800। क्या आ रहा है? 16,800। ठीक है, डन, आगे बढ़े। चलो एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या सर? एडवर्टाइजमेंट के बाद है डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? ये रिसिप्ट के अलाउड है सर, रिसिप्ट ऊपर हो चुका है, कौन सा रहेगा? अलाउड रहेगा।
तो अलाउड 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 ये कितना अमाउंट है 4500 और डिस्काउंट किस पे जाएगा सर सेल्स रेशियो पे, तो यहीं पे आ जाएगा अपना टू डिस्काउंट और अमाउंट कितना ये अमाउंट है 4500 जो डिवाइड होगा सर सेल्स रेशियो पे और सेल्स रेशियो 32 और 28 है करके बता दो सर फटाफट फटाफट 4500 डिवाइड बाय 60 डबल मल्टीप्लाई 32 2400 पहले का आ रहा है सर 2400 विदाउट कुछ कट किए 28 इक्वल 2100 क्लियर है क्या समझ रहा है क्या रे बोलो हाँ जल्दी बोलो हाँ वेरी गुड चलो आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट के बाद क्या है डिस्काउंट के बाद सर इंश्योरेंस है जो इक्वली बोल के दिया क्वेश्चन के अंदर इंश्योरेंस का अमाउंट है 3500 तो पहले यही लिखेंगे हमें टू इंश्योरेंस क्या टू इंश्योरेंस इक्वली बोल के दिया क्वेश्चन में ना इक्वली और टोटल अमाउंट कितना है 3500 इसका हाफ तो 3500 डिवाइड बाय 2 कर देंगे इक्वल मिल जाएगा तो 1750 कितना कितना 1750 और 1750 इंश्योरेंस के बाद क्या है तो सर सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो पे जाएगा डेफिनेटली सेलिंग एक्सपेंसेस आपका और अमाउंट है 1500 रुपए ओके तो यहीं पे लिख देता हूं मैं टू सेल एक्सपेंसेस या सेलिंग एक्सपेंसेस मैं यहीं पे दिखा अभी मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट लिख देगा सेल्स रेशियो बोल के ठीक है आपको खुद से करना है क्या अमाउंट है सेल्स का अमाउंट 1500 टाइप कैसे करोगे 15 डिवाइड बाय सेल्स रेशियो क्या था अपना टोटल रेशियो 60 डबल मल्टीप्लाई 32 पहले का 800 आएगा चेक कर लो पहले का 800 आना चाहिए फिर दूसरा है 28 इक्वल 700 आना चाहिए चेक करो 800 और 700 चलो फाइनली सब खत्म हो चुका खाली सेल्स बचा उसको भी लिख देते सेल्स आएगा 320 280 कहां पे सर ट्रेडिंग के क्रेडिट में यहां पे आ जाएगा बाय सेल्स अमाउंट क्या है 320 और 280 3,20,000 और 2,80,000 क्लियर इतना इतना क्लियर है आगे बढ़े चलो तो सर कहीं ना कहीं आई थिंक सब कुछ हो चुका है अपना सारे एंट्री सब पोस्ट हो चुके हैं अपने या फिर ये वेरीफाई कर लिया जाए कोई गड़बड़ नहीं चाहता मैं तो ये सब हमने कर लिया है अब नीचे कुछ दिया है क्या सॉरी ये तो था खत्म हो गया हाँ क्लोजिंग स्टॉक बचा है खाली 110 और 55 का एक 110 और 55,000 अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट का बताए हाँ करेक्ट है अभी भी जाएगा कि हम बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे बोला ही नहीं है तो क्यों बनाए तो उसका सेकंड इफेक्ट में रिकॉर्ड नहीं कर रहे ये क्या है सर ये है क्लोजिंग स्टॉक ठीक है ये क्या है अपना क्लोजिंग स्टॉक डन और कुछ बचा है और कुछ नहीं है अब सिर्फ क्लोज करना है सो यस एक ये क्वेश्चन सच में काफी ज्यादा हो गया अपना चलो फटाफट क्लोज करते हैं इसको दो ही डिपार्टमेंट थे इसलिए थोड़ा सा टाइम कम लगा अपने को कहीं ना कहीं है कि नहीं ओके चलो फिर ट्रेडिंग पहले ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे और ट्रेडिंग का ज्यादा अमाउंट सब क्रेडिट में दिख रहा है मुझे क्योंकि सब लैक्स में ही है तो 320 4,30,000 डेफिनेटली तो ये आ जाएगा सर 4,30,000 ठीक है 4,30,000 और 4,30,000 में यहां पर भी लिखूंगा सेम एज इट इज फिर ये 4,30,000 में से इसको माइनस किया जाए तो 4,30,000 माइनस 65,000 माइनस 2,70,000 माइनस 3,600 91,400 मुझे जो मिल रहा है वो है 91,400 मिल रहा है सेम ऐसे टेलीविजन डिपार्टमेंट को भी क्लोज किया जाए तो 2,80,000 है कितना है बोलो रे 2,80,000 55,000 प्लस करेंगे तो सर 3,35,000 टोटल आ रहा है इसका कितना आ रहा है 3,35,000 कितना 3,35,000 अब इसी 3,35,000 में से तीनों माइनस कर देंगे तो 3,35,000 माइनस 50,000 माइनस 1,80,000 माइनस 2,400 तो ये कुछ 1,02,600 मुझे मिल रहा है कितना 1,02,600 क्या मिलेगा सर ये ट्रेडिंग क्लोज किया ना आपने तो इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं सर क्या बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट वेरी गुड याद है आप लोगों को मतलब इसको बोलते हैं सर ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट और ये क्लोजिंग हो रहा है इसलिए कैरी डाउन वर्ड यूज करूंगा मैं और सर ये इसको नीचे हम क्या लिख सकते हैं
सर लिख सकते हैं बैलेंस इन फिगर, ठीक है, क्योंकि ये अपना बैलेंस अमाउंट बचा हुआ है। अब ये तातैया तातैया खेलेगा सर, कैसे मतलब, जो डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड है कि नहीं, डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट क्रेडिट में जाएंगे हम लोग, और यहां के लिखेंगे अभी हम लोग, क्या लिखेंगे सर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। चलो ऊपर चेक करो कितना अमाउंट था अपना, 91,400 रेडियो जी का था, रेडियो डिपार्टमेंट का, और टेलीविजन का 1,02,600 है। यस आ नो, इतना क्लियर है। अब करेंगे प्रॉफिट लॉस क्लोज और सम करेंगे खत्म यहीं पे। चलो फिर क्लोज किया जाए, थोड़ा सा स्पेस को यूटिलाइज किया जाए ढंग से। तो कि मेरे पास यहाँ जगह की कमी पड़ गई है और उसके लिए अरेंज किया जाए। ओके चलो, तो सब क्रेडिट में याद दिख रहा है अगेन, नेट प्रॉफिट ही आने वाला है। तो 1,02,600 प्लस 1,800, 1,04,400 आ रहा है। सेकेंड डिपार्टमेंट का टोटल अमाउंट है 1,04,400, वही मैं दोनों साइड लिखूंगा। सबसे पहला स्टेप, अब इसमें से इन सबको करेंगे माइनस, क्या इसमें से इन सारे एक्सपेंस को माइनस करें तो मुझे मालूम पड़ेगा मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। ये इनकम है, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करें तो मुझे मालूम पड़ेगा नेट प्रॉफिट कितना, तो -21,000 -5,600 -11,200 -7,500 -168 16,800 -2,100 -1,750 -700, तो कुछ 33,750 आ रहा है सेकेंड डिपार्टमेंट में। मुझे कितना आ रहा है ये 33,750। सेम एज इट इज डिपार्टमेंट 1 दैट इज रेडियो करेंगे, तो ये 91,400 प्लस 2,700, तो ये आ रहा है 94,100 टोटल है, 94,100 टोटल है पहले काम, सबसे फर्स्ट वर्क 94,100। आप क्या करूंगा, इसमें से ये सारे एक्सपेंस को माइनस कर, -24,000 -22,400 -12,800 -7,500 -19,200 -2,400 -1,750 -800, कुछ 3,250 साली आ रहा है। ओके कोई बात नहीं, 3,250, तो ये अपने को नेट प्रॉफिट मिला 3,250। ओ हो, मतलब इन दोनों का नेट प्रॉफिट मिल चुका है और अपना आंसर यहां खत्म होता है इस क्वेश्चन का। इसमें बस दो ही चीज बोला था इन्होंने, हमने दोनों चीज निकाल दिया। इस क्वेश्चन में जनरल प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए ऐसा कोई एक्सपेंडिचर था ही नहीं अपने पास, और यहां पे अपना सम होता है खत्म। तो फटाफट इसको देख के लिख लीजिए आप लोग, और कहूंगा खुद से ट्राई कीजिएगा, जरूर आपको समझेगा। ये दो क्वेश्चन के बेसिस पे आप नॉर्मल बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस इसमें कॉन्सेप्ट रह जाता है, तो क्या रहता है वो आपका गुड्स ट्रांसफर वाला, वो क्वेश्चन जरूर देखिएगा आप लोग, उसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकते, हो पाया तो मैं उसकी वीडियो बना के आपको दे दूंगा इफ पॉसिबल, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट रहा तो, ठीक है। तो ये आपका ट्रेडिंग वाला पार्ट था, ये अपना प्रॉफिट लॉस वाला पार्ट था, और इन सभी के लिए यार, इनके लिए हेल्पफुल करने वाला चीज जो रेशियो है वर्किंग नोट का पार्ट। सर क्या वर्किंग नोट का करना दिखाना कंपलसरी है, सर मार्क्स होता है, तो मैं कहूंगा कि यस दिखा दीजिए, बेटर रहेगा। मार्क्स कंपलसरी हो कि ना हो, बट हाँ कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है, या पार्ट ऑफ आंसर ही कहलाएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो अगले लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए, पांडा से को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।